योग सीड ट्रस्ट का 6वां स्थापना दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। दिल्ली में योग सीड ट्रस्ट का 6वां स्थापना दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन द्वारका स्थित गोलोक धाम डीडीए पार्क में श्रद्धा, उत्साह और समर्पण के साथ संपन्न हुआ। इस आयोजन के नेतृत्व योग सीड ट्रस्ट के संस्थापक स्वामी श्याम चैतन्य जी के दिव्य मार्गदर्शन में हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत इस्कॉन द्वारका की टीम द्वारा श्री कृष्ण संकीर्तन से हुई, जिससे वातावरण भक्तिमय और सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। दीप प्रज्वलन का शुभारंभ मुख्य अतिथियों, योग सीड के ट्रस्टियों और विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, जिससे यह क्षण अत्यंत भावपूर्ण बन गया। इस वर्ष की एक विशेष पहल के तहत योग सीड ट्रस्ट के दिव्यांग बच्चों, विशेषकर नेत्रहीनों को इस आयोजन में शामिल कर उनके लिए योग और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के द्वार खोले गए। इन बच्चों की सहभागिता ने योग सीड की समावेशी सोच को साकार किया। योग के प्रकाश को समाज के हर कोने तक पहुंचाना। बच्चों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और कार्यक्रम में जीवंतता भर दी। कार्यक्रम के दौरान योग का शुभारंभ नामक विशेष योग सीड पुस्तिका का विमोचन भी किया गया, जिसे मंच पर उपस्थित विशिष्ट अतिथियों द्वारा जारी किया गया। योग दिवस की ऊर्जा और गर्मी के बीच सभी प्रतिभागियों को ठंडाई और केले वितरित किए गए, जिससे तन मन को ताजगी मिले। साथ ही स्मृति स्वरूप उपहार भी वितरित किए गए, जो प्रतिभागियों के चेहरों पर मुस्कान और दिलों में यादें छोड़ गई। योग सीड ट्रस्ट की शक्ति उसके निस्वार्थ सेवा करने वाले समर्पित सदस्यों में निहित है। इस कार्यक्रम में द्वारका रेजिडेंट फेडरेशन के उपाध्यक्ष निधि गुप्ता जी, मीना नंदवानी बानी, परमजीत नलिनी, सुरेखा शर्मा, हेमा दया जी, पूर्व ट्रस्टी वैश्वी जी, अरविंद जी, आर के शर्मा, हरीश जी, के खट्टर जी, महेश पंत, सुभाष नंदवानी, अमित जी, पुष्पा जी, पंकज जी, वंदना जी, अनीता भारद्वाज मेहरा, शीला मेहरा जी व ट्रस्ट के प्रमुख सदस्य एवं ट्रस्टीगण उपस्थित रहे। इन सभी का योगदान योग सेवा और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में अविस्मरणीय है। कार्यक्रम का समापन इस सामूहिक संकल्प के साथ हुआ कि योग सीड का उद्देश्य योग सेवा और एकता के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है, ताकि एक स्वस्थ, सशक्त और संस्कारित समाज का निर्माण किया जा सके। रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क के लिए दिल्ली से मारिदास की रिपोर्ट। हरे कृष्णा। आज द्वारका क्षेत्र के लिए बहुत ही विशेष दिन है। 21 जून 2025 योग सीड का स्थापना दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। पूरी दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का परचम लहराया, योग का परचम लहराया और योग के साथ हम सब जुड़ गए। आज उसी की वजह से योग सीड की स्थापना हुई। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा। यहाँ विशेषता हर बार एक नई होती है योग सीड के इस कार्यक्रम की। आज की विशेषता हमारे दिव्यांग बच्चे यहाँ पर आए और उन दिव्यांग बच्चों ने बहुत सुंदर योग किया अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए, अपने मन के स्वास्थ्य के लिए। हम योग सीड के सभी सदस्यों का, योग सीड परिवार का, ट्रस्टीज़ का, इन छोटे बच्चों का जो अपना समय निकालकर पिछले 4 घंटे से यहाँ पर आए, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। हमारे प्रेस के मारिदास जी, पंकज जी, इन सभी साथियों का मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। इन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी की ऊर्जा हमें मिलती रहे। हम निरंतर निस्वार्थ भावना से आगे बढ़ते रहें और देश को, राष्ट्र को और विश्व को नई ऊंचाइयों पर लेके जाते रहें। हरे कृष्ण। मेरा नाम बानी है और मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ और सोशल एक्टिविस्ट हूँ। तो आज का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसके साथ साथ योग सीड की स्थापना दिवस है और आज पूरे भारतवर्ष में योग दिवस मनाया जा रहा है। 3.5 लाख जगहों में आज योग अभ्यास करके हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आज से जो योग दिवस हम आज मना रहे हैं, इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में किया था, जिन्होंने भारतवर्ष के योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
पहुंचाया था, इसकी पहचान बनाई थी और आज भारतवर्ष के साथ साथ पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाया। हमारा जो योग सीड फाउंडेशन है, योग सीड फाउंडेशन आज से 7 इयर्स पहले हमने शुरू किया था और योग सीड फाउंडेशन का लक्ष्य है सबके साथ सबका विकास और पर्यावरण की सुरक्षा, सबका स्वास्थ्य। इसका जो शुभारंभ है ये राकेश मेहरा जी ने किया था, जो योग गुरु हैं और जिनको अभी हाल फिलहाल में योग के लिए डॉक्टरेट उपाधि भी मिली है, PhD उपाधि मिली है। तो राकेश मेहरा जी ने इसकी शुरुआत की थी कि निःशुल्क, मतलब किसी से हम 1 रुपया नहीं लेते हैं। हम सुबह शाम, सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और शाम के 5 बजे से 6 बजे तक हमेशा हम लोग योग अभ्यास करवाते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है और जो लाइफस्टाइल डिजीजेस से मुक्त करवाती है। तो आज हमने अपनी स्थापना दिवस मनाई है और आज स्थापना दिवस के अंदर बहुत रंगारंग कार्यक्रम बच्चों ने परफॉर्म किया। आज बहुत अच्छा दिन था और इसी के साथ मैं अपनी ख़त्म करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम कबीर है। आज आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और आज योग सीड का फाउंडेशन डे भी है, स्थापना दिवस। और आज उन्होंने एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाया है। हमें योग सीड में जुड़ के बहुत फ़ायदे हुए हैं। हमें रोज़ योग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, रोज़ नए आसन सिखाए गए और साथ साथ योग में थोड़ा रोमांचकता भी दिखाई गई। धन्यवाद। योग को बढ़ावा दिया जा रहा है योग सीड द्वारा, वो एक सराहनीय कदम है राकेश मेहरा जी के द्वारा। और बाकी जो लोग इसमें सहयोगी हैं वो सब लोग जिस तरीके से इसमें निरंतर प्रयास कर रहे हैं, एक बीज जो एक डाला गया था वो बीज आज एक वृक्ष बनने की बिल्कुल परम कहते हैं जिसको चोटी पर है, वहाँ पहुँच चुका है। इतने सारे लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। योग हमारे जीवन का एक सबसे अहम हिस्सा है, जिसे मुझे लगता है आज के समय में हर व्यक्ति को, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जो भी है, उसे अपने जीवन में इसको अडॉप्ट ऐसे करना चाहिए कि जिस तरह से हम सांस लेते हैं, योग भी उसी तरह से हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी बन जाना चाहिए, एक हिस्सा बन जाना चाहिए। राकेश जी को बहुत बधाई देती हूँ मैं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया आज के प्रोग्राम में। और जिस तरीके से यहाँ प्रोग्राम में देख रही हूँ, यहाँ पे कुछ स्पेशल बच्चों को बुलाया गया है, उनका स्वागत किया गया है, काफ़ी जगह से लोग आए हुए हैं यहाँ पर। तो इतना ही कहना चाहूँगी आखिरी में कि योग को करें और अपनाएं, स्वस्थ रहें और खुश रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। योग सीड एक संस्था है ऐसी जो निष्काम और निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा में कार्यरत रहते हैं। और जैसे कि नाम में ही लिखा है योग सीड, तो वो जो सीड के फॉर्म में उन्होंने जो बीज बोया है, सभी में ही एक स्वास्थ्य का बीज, वो अंकुरित होके और अपना फल दे रहा है। सभी लोग आते हैं यहाँ पर और एक एक कड़ी करके जुड़ते जाते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि ये परिवार अब काफ़ी बड़ा हो चुका है, जो कि अब विश्व स्तर पर भी ये कक्षाएं लेते हैं ऑनलाइन। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं समस्त टीम को, राकेश मेहरा जी और उनकी समस्त टीम वासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और आज के दिन जो 21 जून में प्रधानमंत्री जी ने विशाखापट्टनम से संदेश दिया है कि सभी अपने जीवन में योग को ज़रूर अपनाएं और रोज़ योग करें। ये नहीं कि सिर्फ एक दिन योग करें, रोज़ योग करें और स्वस्थ रहें। आप सभी से भी अनुरोध करूंगी कि योग दिवस के सिवाय पूरे साल 364 दिन योग करें और निरोग रहें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता, एडवोकेट, योग सीड का संरक्षक, ऑल द्वारका रेजिडेंट फेडरेशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और अनेक संस्थाओं से जुड़ा हुआ एक छोटा सा व्यक्ति हूँ। योग सीड आज अपना स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम मना रही है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि अनेक बच्चे जिनके की नेत्र नहीं हैं, उन्होंने हमारे साथ आज पार्टिसिपेट किया, बहुत प्यार से किया। और अनेक समाज के लोग जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जैसे कि हमारे कर्नल साहब की वाइफ हैं, बहुत सारे लोग हैं, एक दो नहीं, धर साहब हैं, और हमारे सभी भाई बहनों ने इतने उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया। ये स्थापना दिवस कोई छोटा मोटा नहीं है। हम लोग समाज में बच्चों के लिए लैपटॉप बांटते हैं, स्कूलों में जा कर के बच्चों को लैपटॉप देते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हर जन्मदिन पर, हर मैरिज एनिवर्सरी पर, हर खुशी पर यहाँ पेड़ और वृक्षारोपण करते हैं। स्कूलों को भी हमने अडॉप्ट किया है और केवल
रोपण ही नहीं करते, उनका संरक्षण और संवर्धन दोनों हम लोग करते हैं। डेली हमारे सभी साधक 5-5 लीटर की 2 कैन लेकर आते हैं और हमारे शर्मा जी उनके साथ मिलकर के सभी पौधों को पानी देते हैं। ये हमारा पार्क है, योग सीड का पार्क है। हम ऐसा शपथ लेते हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, शिक्षा के लिए और योग के लिए, स्वास्थ्य के लिए हम पूर्ण रूप से समर्पित हैं और हमेशा समर्पित रहेंगे। सभी का धन्यवाद, आभार। मैं सबसे पहले योग सीड के पूरे टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। आज उनका स्थापना दिवस है, बधाई भी देना चाहूँगा, क्योंकि जिस प्रकार से इनका नाम है, इनका काम का सिलेक्शन है, ये अपने आप में काबिल तारीफ़ है। मैं आज पूरे देश को, चूँकि भारत पूरे विश्व में योग को फैला रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर बधाई देना चाहता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें तन, मन और आत्मा तीनों का समन्वय होता है, और जब ये तीनों का समन्वय होता है तभी लोग आगे बढ़ सकते हैं। यदि व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, मन स्वस्थ नहीं है, तन स्वस्थ नहीं है, तो लोग आगे कुछ नहीं कर सकता। तो योग को कितने भी हम डिफ़ाइन करें वो कम ही होगा, क्योंकि ये एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। योग दिवस के ऊपर देखिए, मैं वेटरन्स इंडिया का संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और हमारा ऑब्जेक्टिव है कि कैसे हम राष्ट्रवाद और देशभक्ति की सोच को राष्ट्र निर्माण में लगाते हुए भारत को विश्व गुरु बनाएं। हमारे साथ 40 लाख जुड़े हुए हैं जो रजिस्टर्ड सदस्य हैं, और करीब 6.5 करोड़ स्टूडेंट देश के पूरे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के माध्यम से जुड़ा हुआ है। आज पूरे देश में 5000 कॉलेज और यूनिवर्सिटी में वेटरन्स इंडिया योग का कार्यक्रम कर रही है। तो मैं हर एक लोगों से ये विनती करूँगा, अनुरोध करूँगा, सलाह दूँगा कि हर एक को प्रतिदिन लोगों को योग करना चाहिए, और योग के साथ साथ राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रवाद, देशभक्ति की भावना को फैलाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बने रहें रेड हैंडेड न्यूज़ नेटवर्क के साथ।